सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑटो लेवल। ऑटो लेवल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटो लेवल क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑटो लेवल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग चेक पॉइंट को मेजर करने में या एस्टेब्लिश करने में करते हैं। ठीक है। एन ऑटो लेवल एन ऑटो लेवल इज एन ऑप्टिकल instrument used to establish points in the same horizontal प्लेन। ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करने में यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी यूज करने की। ठीक। बाकी इसका यूज हम लोग सर्वेइंग वर्क में या फिर ऐसा बोले कि हॉरिजॉन्टल लेवल को मेजर करने में करते हैं। इसको हम लोग ऑटो लेवल को हम लोग ऑटोमेटिक लेवल भी कहते हैं, सेल्फ लेवलिंग लेवल भी बोलते हैं, या फिर बिल्डर्स ऑटो लेवल भी बोलते हैं। जिसमें लिख ले इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक लेवल कॉमा सेल्फ लेवलिंग लेवल और बिल्डर्स ऑटो लेवल। ठीक है। तो हम लोग इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक लेवल को, सेल्फ लेवलिंग लेवल को और फिर बिल्डर्स ऑटो लेवल को। ठीक। अब हम लोग इसमें इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं कि ऑटो लेवल का यूज क्यों करते हैं। तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, तो उस फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो लेवल का यूज करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना। और इसको सेट करने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इजी टू यूज बिकॉज it reduces the need to set the instrument। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज इसमें फीचर्स है इसका कि जो ये सेल्फ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इसको यूज करते हैं बिल्डिंग साइट में। जैसे हमको पता है बिल्डिंग की जब साइटिंग करते हैं तब करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही इजी है और ये रैपिड सेटअप टाइम में कर लेता है। ठीक। बहुत ही जल्दी समय में ये काम कर लेता है। तो सेकंड लिखते हैं, सेल्फ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट are the preferred instrument on building site, construction
and surveying due to ease of use and rapid सेटअप टाइम। ठीक, ये हो गया इसका दूसरा फीचर्स। थर्ड फीचर्स लिखते हैं कि ऑटोमेटिकली ये रिमूव करता है वेरिएशन को फ्रॉम लेवल से। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली रिमूव्स वेरिएशन फ्रॉम लेवल। ठीक, तो लेवल से ये वेरिएशन को अपने आप खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक, और यूज टू, नेक्स्ट फीचर लिखते हैं यूज टू गैदर, या फिर ऐसा लिखे और ट्रांसफर एलिवेशन ड्यूरिंग साइट सर्वे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर साइट का सर्वे करते हैं तो उसके दौरान जो भी एलिवेशन होता है उसको ये गैदर कर लेता है, एक साथ कर लेता है, या फिर उसको ट्रांसफर कर लेता है, ऐसा समझे। तो इसमें भी इसका यूज़ होता है ऑटो लेवल का। तो ये तो बात हो गई ऑटो लेवल की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम अब पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के मॉडर्न थियोडोलाइट्स। तो हेडिंग डालते हैं सम मॉडर्न थियोडोलाइट। ठीक है, तो अब बात आती है कि मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज़ क्यों करना पड़ा। क्योंकि हमें अगर हाई डिग्री की प्रिसीजन चाहिए होती है तो उसके लिए हमें सर्वे वर्क में मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करें जब हमें जियोडेटिक या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करना होता है, जियोडेटिक और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करने के लिए हमें मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज़ करना होता है। ठीक, तो हाई प्रिसीजन थियोडोलाइट को मैन्युफैक्चर आजकल कई पर्पस के लिए किया जा रहा है। ठीक, अगर जनरल वे में बात करें तो मॉडर्न थियोडोलाइट के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये बहुत ही लाइट वेट में होता है, वेट में लाइट होता है और कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, इसके ग्रेजुएशन जो होता है वो उसमें ग्लास रेकिल बना होता है। तो काफ़ी सारे इसके फीचर्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ही हाई होता है, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि व्हेन अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन is required in survey वर्क। ठीक है, तो सर्वे वर्क में जब हाई डिग्री प्रिसीजन की रिक्वायर्ड होती है तब हमें मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज हम करते हैं। द मॉडर्न थियोडोलाइट are used for example in geodetic and astronomical सर्वे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे के लिए हमें मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज करना पड़ता है। जानते हैं कि हम लोग जनरली थियोडोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। जनरली थियोडोलाइट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जनरली थियोडोलाइट आर यूज
और इसका यूज़ हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं, ये भी पता है हमको। यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। और दीज कैन बी क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज एज अंडर। अब तीन कैटेगरी कौन कौन सी है जिनके बारे में हम लोग ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। वर्नियर थियोडोलाइट, सेकेंड वन इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हमारे पास थियोडोलाइट होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है वर्नियर थियोडोलाइट। अब ये वर्नियर थियोडोलाइट क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्नियर थियोडोलाइट में नाम ही वर्नियर का है, तो इसमें हम लोग वर्नियर का यूज करते होंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन लेने के लिए यहाँ पे हम लोग वर्नियर का यूज करते हैं। और इस वर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का होता है। तो इसमें लिखें इन वर्नियर, इन वर्नियर थियोडोलाइट a vernier is used by which can take observation accurately, ठीक। and these types of theodolite have a least count, have a least count of 10 second to 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज वर्नियर थियोडोलाइट में हम लोग ने जाना कि वर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का होता है। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड वन इज माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। अब माइक्रोमीटर थियोडोलाइट में जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है ना। अब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं अपने सर्वे वर्क में, लेकिन इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट रीडिंग होती है। और इसमें माइक्रोमीटर है तो इसमें हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का यूज करते हैं थियोडोलाइट में, ठीक। इसी को हम लोग लिख लेते हैं कि इन माइक्रोमीटर थियोडोलाइट an optical instrument is used which may have एक सेकेंड वेट करिएगा। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंप्यूटर है तो इसमें दिक्कत होती रहती है, ठीक है। चलिए इसके लिए सॉरी, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इन माइक्रोमीटर थियोडोलाइट
an optical instrument and optical instrument is used may which may have which may have लीस्ट काउंट, कितना होता है इसका लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का, लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें आगे लिखते हैं कि द ऑप्टिकल थियोडोलाइट आर मोस्ट accurate instrument, whereas the reading are taken with the help of ऑप्टिकल माइक्रोमीटर। तो चीज समझ में आई कि जो ऑप्टिकल थियोडोलाइट है ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पे हम लोग जब रीडिंग इसकी लेते हैं तो वो किसकी हेल्प से लेते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोमीटर की हेल्प से हम लोग रीडिंग को ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई। अब हम जानते हैं कि इसमें कई टाइप के मॉडल्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं कि फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। ठीक, तो कई सारे इसमें मॉडल होते हैं, जैसे कि पहला मॉडल है वाट्स माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। ठीक, ये हो गया पहला। सेकंड मॉडल है इसमें वाइल्ड T2 थियोडोलाइट। थर्ड मॉडल इज वाइल्ड T3 प्रिसीजन थियोडोलाइट। फोर्थ वन इज वाइल्ड T4 यूनिवर्सल थियोडोलाइट। ठीक, एंड लास्ट वन इज द टेविस्टोक थियोडोलाइट। तो ये सारे मॉडल्स है हमारे माइक्रोमीटर थियोडोलाइट के। ठीक है, ये सब माइक्रोमीटर थियोडोलाइट के हमारे मॉडल्स के नाम थे। एंड लास्ट वन आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का बात होगी तो हम जानते हैं कि जो सबसे एब्सोल्यूट एंगल मेजरिंग होगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से ही मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट is an absolute angle measuring इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से हम लोग एब्सोल्यूट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना, इन विच फॉर रीडिंग
for reading a dynamic system. Dynamic system is provided with optoelectronic स्कैनिंग। ठीक, तो डायनेमिक सिस्टम से हम लोग इसकी रेटिंग हम लोग लेते हैं किसकी हेल्प से? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की हेल्प से। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है हम लोग इसमें कंट्रोल्स पैनल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स पैनल्स होते हैं और कीबोर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे रीडिंग लेते हैं और बाकी ये रीडिंग हमें एलसीडी पे दिखाई देती है। तो इसी में हम लोग आगे लिख लेते हैं पैराग्राफ चेंज करके, द इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये पूरा नाम ही इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ इसमें बिल्कुल मॉडर्न तरीके का है, एक टोटल स्टेशन जैसा होता है बस वही, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट आर प्रोवाइडेड with controls panels with keyboard with LCD, liquid crystal display। ठीक है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में भी कई सारे मॉडल्स यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें लिखे फॉलोइंग आर द टू मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। So first one is Wild T1000 ठीक, 1000, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। And second one is Wild T200 and T2000S इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। तो यहाँ पे ये दो मॉडल्स होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, माइक्रो ऑप्टिक का और फिर वन इज वर्नियर थियोडोलाइट का। तो आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।